खुश रह लल्ला। खुश रहो। अरे खुश रहो। सोचा नहीं था कि घर के बेटे की इस तरह विदाई करनी पड़ेगी। अना बुआ, मैंने भी। वाकई राघव, काफी अच्छी लड़की चुनी है तुमने। उल्टी गंगा बह रही हैगी, वरना ससुराल में तो नकारा लोग रहते हैं। माँ जी मैं यहीं खड़ा हूँ। तो इसमें गलत क्या कहा? जो जिंदगी में कुछ नहीं बन पाता वो घर जमाई बनता है। दादी, आपने हाँ की है ना, तो प्लीज अब ये सब मत सोचो। रिश्तों को जोड़ने की एक कोशिश कर रहे हैं तो वो कोशिश पूरे दिल से करते हैं ना। प्लीज चलो मैं चलता हूँ। और हाँ, मेरी विदाई का असर वानी के गृह प्रवेश पर नहीं पड़ना चाहिए। रिश्तों में दूरियां कम करने के लिए वानी ने एक कदम बढ़ाया, तो हम भी पूरी कोशिश करते हैं ना अपनी तरफ से कि 2 कदम बढ़ाएं। आने दो बाको जी घर में, मैं भी देखती हूँ वो कैसे दिल जीतती है मेरा। बाजे ना जानती है कि जे घर में राजनीति भी मेरी चलती है और राज भी। ऐसी सांस अटकाऊंगी कि खुद ब खुद जे करते भाग जाएगी। तो चिंता न कर लल्ला, सब बढ़िया होएगा। आ गई हमारे घर की लक्ष्मी, मेरी बहू। हे कान्हा जी, ऐसी कृपा करिएगा कि सबके दिलों में जगह बना दे मेरी बहू। अरे लल्ला, तू यहीं रुक, हम गृह प्रवेश करा के आते हैं। दादी, अरे रुक तो सही, आते हैं हम। तुम यहाँ कैसे? मुझे लगा मेरी बहू आई है। माँ जी, आप जब आरती की थाल ले ही आई हैं तो हमें टीका लगा दीजिए। जिसे तुम हमारी शादी मानती हो वो शादी नहीं, एक भयानक सपना है। मुझे राघव भैया जी तक जल्दी जे लड़की के बारे में बात करनी होगी। तब तक मुझे जे लड़की को भैया जी के सामने नहीं आने देना चाहिए। वानी कहाँ है? वो वानी दीदी आप सबको सरप्राइज देना चाहती थी। वानी दीदी, जे नौकरानी क्या तेरे दहेज में आई है? या भरोसा नहीं है हम पर कि हम तुम्हारा ख्याल रख सकते हैं? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? कान्हा जी ने मेरी बहू को अपने ससुराल भेजा है तो हमें उसका गृह प्रवेश बहू की तरह ही करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा भाभी, गृह प्रवेश तो पूरे रीति रिवाज के साथ होनी चाहिए, है कि नहीं? मैं अभी आई, 1 सेकेंड।
आप आगे से बाहर नहीं जाओगे। क्यों क्यों नहीं जाऊंगा? अरे अशुभ हो तो है जी, वानी दीदी को चाहे ना आप गृह प्रवेश से पहले नहीं देख सकते। शुभ शुभ कुछ नहीं होता, साइड हो। अरे आप मानो ना मेरी बात, पहले तो इतना झगड़ा हो पड़े, काहे मुश्किल अपने मोल ले रहे हो। साइड हो, मुझे जाने दो। नहीं भैया, आप यहाँ से नहीं जा सकते, आप पीछे वाले दरवाजे से चले जाओ। अरे क्यों जाऊं मैं वहां से? साइड। अरे आपको मेरी कसम है, आप आगे से नहीं जाओगे, आप पीछे से जाओगे। अरे अरे चलो ना भैया, क्या फर्क पड़ता है, आगे से जाओ पीछे से जाओ, एक ही तो है। तू पागल हो कि मुझे वानी से तो मिलने दे। अरे आप सगुन हो तो है, कह रहा हूँ भैया। आओ वानी। श्री तुम वहां क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। अरे बा को छोड़, तुम अंदर चलो। हाँ हाँ दीदी, आप आगे जाइए और रस्म पूरा कीजिए, हम आते हैं आपके पीछे पीछे। आओ। आओ वानी। अभी सालते पे पाँव रखकर इतनी बड़ी गलती हो जाती है हमसे, क्योंकि ये आलता वानी दीदी के गृह प्रवेश के लिए, हमारे गृह प्रवेश के लिए थोड़ी ना। पता नहीं क्यों, पर वानी दीदी के दूल्हा जी का घर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई अपना है, कुछ रिश्ता है हमारा इस घर से। बहू बनकर पहली बार अपने ससुराल आई हो? जी नहीं, जिस तरह तुम इस घर को निहार रही हो, ऐसा लग रहा है तुम्हारा ही ससुराल है। जी नहीं। ओए सुन, यहाँ पर भी ना काम वाली बनकर ही रहना, ठीक है? और ये जो आलते का रायता फैला है ना, इसे जल्दी से साफ करो। क्या खा रहे हो? आपने बड़ी मजाक किया और हम भी है। लगता है हम दोनों की जोड़ी ना खूब जमेगी। दो ताली। ये लो, काम करो। तुम्हारे काम में सफाई दिखनी चाहिए, हाथ की सफाई नहीं। मिश्री यहाँ सफाई करने नहीं आई है। वाह दीदी, अब रहने दीजिए ना, कि साफ सफाई तो हमारे दाई और बाएं हाथ का काम है।
हमारा मतलब हम दोनों हाथों से एक ही टाइम काम कर सकते हैं। अब वैसे भी हमारी दादी कहती है कि साफ घर में तो लक्ष्मी का वास होता है। और यहाँ आपके दूल्हा जी रह रहे हैं, वो वहाँ आपके घर पे है, तो आप जाके आराम से बैठिए, हम यहाँ काम कर आते हैं। हाँ मिश्री, कोई नहीं ना दीदी, हम कर लेंगे, आप जाइए बैठिए, हम करते हैं। जब बात अदला बदली की है तो ठीक है, जैसे दादी मेरे वानी के साथ उस घर में पेश आएगी, वैसा ही वेलकम मैं राघव का इस घर में करूंगी। बरसों से नफरत पनप रही है मेरे दिल में, उस घर के लिए, उस परिवार के लिए, और अब वो नफरत राघव को सहनी पड़ेगी। ये चाबी किस लिए? बताती हूँ, उससे पहले उस कपड़े को हटाओ। Come on, hurry up. वाओ, ब्यूटीफुल। तुम्हें पसंद आया? हाँ। ये जो तुम्हारे हाथ में चाबी है ना राघव, वो इस ऑफिस की है, और ये ऑफिस अब तुम्हारा है, दिल्ली में। थैंक्स बट नो थैंक्स। आई मीन, मेरा ऑफिस है मथुरा में, मैं दिल्ली जाके ऑफिस क्यों खोलूंगा? हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम अब तुम्हारा बिजनेस दिल्ली वाले इस ऑफिस से ऑपरेट करो। सिंपल। वानी, तुम ये ट्राई करो, ये मिठाइयाँ घर पर बनी है। क्या हुआ? कितनी गंदी बदबू आ रही है, ये किस चीज की बदबू है? दीदी, ये बदबू नहीं है, ये तो देसी घी की सुगंध है जो घर में बन रही होगी, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। ये देसी घी घर में क्यों बन रही है? कितनी गंदी बदबू है, मुझसे तो सांस भी नहीं ले जा रही। कहा है ये सब? I'm sorry दादी, वो बहुत गंदी बदबू आ रही है, इसलिए मैं परफ्यूम मार रही थी। अरे ये बदबू ना है, सुगंध है शुद्ध देसी घी की, जो मैं अपने गुरुजी के भोग के लिए बनवा रही हूँ। खैर, तो एक आते पता होएगा, कभी अपने घर में गुरुजनों का सम्मान किया हो तब ना। आई नहीं कि आते ही गुड़ गुड़ शुरू। दादी, माँ जी रहने दीजिए ना। चुप, तू तो बोलना नहीं। इस घर में एक प्रेम कहानी का नतीजा तू है, और दूजी जे आ गई है। तू तो जैसे तैसे टिक गई है, पर तो क्या लगता है जे टिक पाएगी? हैं? सीख जाएगी माँ जी, आज पहला ही दिन तो है। वो ही तो मैं कह रही हूँ, आज पहला दिन है तब जे हाल है। कान्हा जी, पता ना आगे के 6 दिन कैसे कटेंगे माँ के साथ। दादी, मुझे एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इतनी गंदी बदबू में कोई कैसे रह सकता है? तो क्या लगता है हम सब लोग बदबू में रहते हैं? अरे जे घी को खा के मेरा पोता जवान हुआ है, और सारी उम्र जे घी ही खाएगा। इसलिए अगर कुछ सीखना है तो घी बनाना सीख, जे मुंह मत बना, वरना अपने घर का रास्ता तो ये पता है। सॉरी, पर मैं अपनी फैमिली से दूर क्यों रहूंगा? मैं अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता।
आई नो राघव, शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़े प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन धीरे धीरे आदत होके सब कुछ ठीक हो जाता है। बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड यू नो व्हाट, बाकी किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। तो क्या अब मैं हाँ समझूं? जी बिल्कुल। आप इसे मेरी ना समझिए। और ये चाबी मेरी नहीं है, इस ऑफिस की है। और आंटी जी, मैं कोई गुड्डा नहीं हूं जो आप वानी के लिए लेकर आई, जिसकी जैसे चाहे चाबी घुमाएंगी वो वैसे घूम जाएगा। और ऐसे जी के भी क्या मतलब, मैं अपने परिवार के बिना खुश नहीं रह सकता। ओह, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे लिए वानी का प्यार सबसे ज्यादा जरूरी है। सही लगा आपको, वानी मेरे लिए जरूरी है, पर जरूरी मेरे लिए मेरा परिवार भी है। You know what, राघव? मेरी वानी बहुत आजादी के साथ रही है। उसका जब जो मन करता है वो तब वही करती है। I mean, तुम्हारी जॉइंट फैमिली में इस तरीके से बंद कर वो नहीं रह पाएगी। आंटी, अभी आपने जो कहा, मैं चाहूं तो इसका बुरा मानकर घर वापस लौट सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं ये रहूंगा, क्योंकि मैं वानी से बहुत प्यार करता हूं। इसलिए मैं यही रहकर आपकी सोच बदलूंगा कि असली खुशी तो परिवार के साथ रहकर ही मिलती है। और मैं अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। और आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं और वानी आप दोनों को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। समझी? दादी मैं अरे माँ, छोड़िए ना इन बातों को। वानी सीख जाएगी, सीखने तो आई है यहाँ पर। क्यों वानी? हाँ दादी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम घी बना देंगे। क्यों? तू काय बनाएगी? तू मेरे पोते की पत्नी है कि जे हमारे घर की बहू है, हमारे साथ सारी उम्र रहने वाली है। तू ना करेगी, घी तो इसको ही बनाना पड़ेगा। पर क्यों? घी तो बाजार में मिल जाता है ना, वहीं से लेकर आएंगे। वाह, काश की संस्कार भी बाजार में मिलते तो हम तेरे लिए खरीद लाते। अरे मेरे लल्ला को घी पसंद है और वो जा के बिना नहीं रह सकता। बस आपके लल्ला को मैं भी बहुत पसंद हूँ और वो मेरे बिना भी नहीं रह सकता। देख, बहस मत कर मेरे थे, बोल दी मैंने। दादी से बहस नहीं, समझाना कहते हैं। तू समझाएगी मोए? हैं? तू समझाएगी अब? यहाँ तो दोनों तरफ से बमबारी शुरू हो गई है। हे कान्हा जी, क्या करूं कि ये आग और पेट्रोल साथ तो आए और धमाका ना हो।